आकाशवाणी अल्मोड़ावटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल मलिन बस्तियों के नियमितीकरण लीजी अध्यादेशक अवधि के 3 वर्ष बढ़ने की मंजूरी दे। चिकित्सा शिक्षा सुदृढ़ीकरण मद्देनजर उत्तराखंड प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज गैप एनालिसिस करी जाल। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अगला 10 दिन प्रदेश भर में मिलावटखोरी खिलाफ सघन अभियान चलाल। और चंपावत में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिकी मजबूत करने लीजी आयोजित डिजाइन विकास कार्यशाला संपन्न। नमस्कार, समाचार नगदगाड़ में नारायण दत्त पाठक। आप समाचार विस्तारें। प्रदेश सरकार ने मलिन बस्ती में रोने वालन के राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल मलिन बस्तियों के नियमितीकरण लीजी अध्यादेशक अवधि 3 वर्ष लीजी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठकों का आयोजन करी गो। कैबिनेट द्वारा ली गई निर्णायक जानकारी देते हुए गृह सचिव शैलेश बघेल को कि शहरी विकास विभाग द्वारा मलिन बस्तियों के लीजी लाई गई अध्यादेश कैबिनेट मंजूर कर ली है, जैक अवधि 2027 में समाप्त हुई। उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन उसमें किए गए हैं, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय की 6 वर्ष थी उसको 9 वर्ष किया जा रहा है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अगिल 3 साल लीजी बढ़ाने निर्णय अपन सहमति दी है। गृह सचिव शैलेश बघेल बता कि सरकार मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत घायलों के आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ एक दगाड़ देने का निर्णय ले। मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सहायता जो मिलती है, जो इसके तहत मिलेगी, और जो आयुष्मान योजना के तहत भी जो लाभ मिलता है, वो दोनों साथ साथ मिलेंगे। पहले तक ये स्थिति आती थी कि यदि आयुष्मान से मिल रहा है तो ये आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन अब दोनों को पृथक पृथक कर दिया है। तो इस तरह के मानव वन्यजीव संघर्ष में जो होगा तो उसमें दोनों तरह की सहायता इसमें मिलेगी। और जो पालतू जानवर हैं, यदि उसके मारे जाने की पुष्टि वन रक्षक और ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि इस तरह की क्षति हुई है। मंत्रिमंडल एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए पशुपालन सचिव VVRC पुरुषोत्तम बता कि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों बटी सीमावर्ती क्षेत्रों में ITBP के खाना लीजी मांस और मछली उपलब्ध कराई जाल। जैल योग क्षेत्र के लोगों का आमदनी ले बढ़े। ये स्टार्टिंग के 3 जिले हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। जो हमारी जो भेड़ और बकरी पालक जो यहाँ पर जो तीनों जिलों में हैं और उसके साथ अनुबंध 7 जिले हैं, वहाँ पर लगभग 10,000 भेड़ और बकरी पालक ITBP को मटन की सप्लाई करेंगे। दूसरा लगभग 1000 कुक्कुट पालक ब्रॉयलर चिकन और क्रॉयलर जो हमारा देसी चिकन है ये उपलब्ध कराएंगे ITBP बैटालियंस को। और लगभग 500 फिशरमैन मत्स्य पालक वहाँ पर जो ITBP बैटालियन को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। इससे हमारा उम्मीद है कि लगभग 200 करोड़ की बिजनेस पहाड़ में होगी। कैबिनेट नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलीपोर्ट बढ़ाने लीजी जमीन देने लीजी मुख्यमंत्री के अधिकृत कर रखो। मंत्रिमंडल योले निर्णय ले कि सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और वीरांगनाओं को रोडवेज में सफराग लीजी बजटेक व्यवस्था परिवहन विभाग तरफ बटी करी जाए। प्रदेश में चिकित्सा सुदृढ़ीकरण मद्देनजर प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज गैप एनालिसिस कराई जाए ताकि कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य तकनीकी स्टाफ सहित चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करी जा सको। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतेल आज देहरादून में विभागीय अधिकारियों के द्वारा आयोजित बैठक में उन्होंने गैप एनालिसिस कर 1 सप्ताह भीतर शासन के रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दें। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों रिपोर्ट मेडिकल विश्वविद्यालय कुलपति की देखरेख में तैयार करी जाए। डॉक्टर रावतेल को कि मेडिकल कॉलेज अंतर विश्लेषण रिपोर्ट होने के बाद ये में सुझाई गई प्रत्येक बिंदु पर ठोस कार्रवाई करी जाए। दगड़ा ये मेडिकल कॉलेज में ओणी समस्याओं के बारे में ले सही जानकारी मिल सके।
वायुसेना और उत्तराखंड युद्ध स्मारक एक वायुवीर विजेता कार रैली आज ब्याव गुवाहाटी पुजने। यो रैली एक प्रमुख उद्देश्य देशक युवाओं के सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करण छ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह गुवाहाटी लीजी 32 वायुसेना और सेना अधिकारियों को वायुवीर विजेता कार रैली नेतृत्व करनी। 14 वाहनों वाली यो कार रैली के यो महीने 8 तारीख के सियाचिन बटी हरी झंडी दिखाई गई थी और ये समापन यो महीने 29 तारीख के तवांग में होल। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में कोई कारणों प्रवेश न ली सकने वाले छात्रों के लिए भो और 25 अक्टूबर के समर्थ पोर्टल एक बार फिर खोली जाना। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक तरफ बटी यो संबंध में अधिकारियों के निर्देश दीजे रही। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न ये बुलेटिन आकाशवाणी अल्मोड़ा बटी प्रसारित करी जाना। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग त्योहारी सीजन के देखते हुए अगला 10 दिन प्रदेश भर में मिलावटखोरी खिलाफ सघन अभियान चलाल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतेल ये लीजिए अधिकारियों के टीम गठित करने के निर्देश दी रखी। देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावतेल खासकर मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में खाद्य पदार्थों की ज़्यादा सैंपलिंग करने तय को स्वास्थ्य मंत्री खाद्य पदार्थों और दूधैल बनी उत्पादों गुणवत्ता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दी रखी। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की तरफ बटी चंपावत जिले ग्रामीण महिलाओं के लिए 25 दिवसीय डिजाइन विकास कार्यशाला संपन्न भय। जिला खेती खान स्थित पिरूल सेंटर में मंत्रालय हस्तशिल्प विभाग तत्वावधान में आयोजित यो कार्यशाला में महिलाओं के पिरूल बटी निर्मित विभिन्न प्रकार के आधुनिक सामान्य वस्तुओं निर्माण के बारे में प्रशिक्षण दी गो। प्रोजेक्ट डिजाइनर काजोल जायसवाल बता कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा देशा हर राज्य में प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग प्रोग्रामों का आयोजन करी जा जेल स्थानीय शिल्प के बढ़ावा दी जा सको। हमारी भारत सरकार जो है हर राज्य में प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग टाइप की चीजें कराती रहती है, जिससे रूरल एरियाज में जो लोकल क्राफ्ट ट्रेडिशनल चीजें हैं वो विलुप्त ना हो। उसके लिए साथ ही साथ महिलाओं को रोजगार भी मिल जाए उसके थ्रू, और कोशिश हमारी ये भी रहती है कि इसको हम और ऊंचे स्तर पे लेके जाएं। जैसे अभी तो जैसे पिरूल का काम यहाँ चल रहा है, तो ये पिरूल मेरे ख्याल से अभी हमारे भारत में भी उतना विकसित नहीं है, बट हम उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं और उसके बाद हम इसको आगे देश विदेश स्तर पे भी इनका रोजगार शुरू करवा सकते हैं। प्रशिक्षण में लोहाघाट बेटी आई अनीता धोनील बता कि उन्हन पिरूलक पत्तियों बेटी अलग अलग प्रकार की सामग्री बनाने प्रशिक्षण दी जेरो, जैमें टोकरी, डेकोस्टर, मोमेंटो, बास्केट, ट्रे, ज्वेलरी आदि वस्तु शामिल छन। मेरा नाम अनीता धोनी है। मैं लोहाघाट चांदमारी से आई हूँ। जो पिरोल होते हैं चीड़ के पेड़ में, उनकी पत्तियों से हमने अलग अलग सा प्रोडक्ट बनाना सीख रखा है। ये सरकार मोदी जी द्वारा योजना आ रखी है, उसके द्वारा अंतर्गत हमें सिखाया जा रहा है। इसमें हमने अन्य चीजें सीखने का, कई चीज वस्तुएं सीखने को, जैसे टोकरी हो गई, टी कोस्टर हो गया, मोमेंटो हो गया, ज्वेलरी हो गई, बास्केट्स हो गई, कई प्रकार की सामग्री बनाई है हमने। इससे हम हमारे क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है नया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन न करने पर पौड़ी जिला कई खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं पर 13 लाख रुपए है ज्यादा जुर्माना लागो। जिला अभिहित अधिकारी के निर्देश पर भई सैंपलिंग के बाद यो कार्रवाई करेगी। न्याय निर्णायक अधिकारी इला गिरिल बता कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट और अनियमितताओं की सूचना पर अभियान चलाई गोची। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की मुख्य परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर के आयोजित करी जाए। परीक्षा हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग केंद्र 4 भवनों सहित ज्वालापुर इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। यूं केंद्रों पर यह परीक्षा 2 सत्रों में कराई जाए। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहानेल बता कि परीक्षा के निष्पक्ष और शुचितापूर्वक संपन्न लीजिए सब तैयारी पूरी कर ली जा रही। गोविंद वल्लभ पंत संस्थानक 2 वरिष्ठ वैज्ञानिकों और एक पूर्व शोध छात्र के विश्व शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल करी जैरो। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया डॉक्टर ID भट्ट और संस्थानक पूर्व निदेशक दिवंगत डॉक्टर RS रावल और पूर्व शोध छात्र डॉक्टर तरुण बेलवाल शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल छन। देहरादून जिला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य के गिरफ्तार कर रखो। आरोपी के खिलाफ कई थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज छन। हरिद्वार जिला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र पीरपुरा गांव आसपास
दिल्ली हरिद्वार बाईपास पर द्विवाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की अध्यादेशक अवधि के 3 वर्ष बढ़ने की मंजूरी दे। चिकित्साक सुदृढ़ीकरण मद्देनजर उत्तराखंड प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज गैप एनालिसिस करी जाल। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अगिला 10 दिन प्रदेश भर में मिलावटखोरी खिलाफ सघन अभियान चलाल और चंपावत में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिकी मजबूत करने लीजी आयोजित डिजाइन विकास कार्यशाला संपन्न। ये का कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न कि बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।